क्लियर, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके। आरुषि बताओ बेटा, कहाँ डाउट है, बोलो आरुषि। ठीक है ठीक है, पेज नंबर बोलो, कहाँ पर है ये ओसीआर? पेज नंबर 22 पे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ठीक है, देखो ओसीआर क्या है, उससे पहले तो सारी चीजें क्लियर है ना आरुषि? ओके चलो ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओसीआर। देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है ये? OCR helps in the conversion of images of handwritten or printed text on paper to machine editable text। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे अगर OCR की मदद जो है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है, ये एक तरीके का कन्वर्जन होता है कि कन्वर्जन ऑफ इमेजेस ऑफ हैंड रिटेन, मतलब जो हैंड रिटेन इमेजेस हैं या प्रिंटेड टेक्स्ट जो है उस पे, तो उनको उनको कन्वर्ट करता है on paper to machine editable text में। And OCR uses a light source to read the characters and then convert them to electrical pulses। तो वो क्या करता है कि जो लाइट सोर्स होती है OCR की, उससे वो जो कैरेक्टर्स है उनको रीड करेगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। ठीक है। द ANSI has developed a special font called OCR-A for the optical characters। तो आंसी आंसी एक स्टैंडर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट करके है। तो जिन्होंने एक स्पेशल फॉन्ट कॉल्ड OCR-A फॉर ऑप्टिकल करेक्टर्स के लिए डेवलप किया। दिस इज ग्रेटली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, एक्यूरेसी रेट्स ऑफ 80% टू 90%। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% होती है ऑन नीट क्लीन हैंड प्रिंटेड करेक्टर्स कैन बी अचीव्ड। This means that there will be dozens of errors per page, so the applications are limited as of now. The technology is being developed for greater accurate recognition and is called intelligence character recognition। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं स्पेशल फॉन्ट को, जो लाइट सोर्स से कैरेक्टर्स को रीड करके उनको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये OCR का जो हमारा मेन है, तो OCR का ये कहते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करके उनको रीड करते हैं, और जो पर पेज जो भी एरर है इसकी एक्यूरेसी जो 80% टू 90% होती है, और इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर्स OCR-A को रीड किया जाता है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया था। क्लियर, आई बात समझ में? हेलो, ठीक है, यही चीज है। आगे बताओ। हेलो, कौन सा प्रिंटर? कौन सा प्रिंटर बोल रही हो? चेन, अच्छा चेन प्रिंटर। एक मिनट रुक जाओ, पेज नंबर कहाँ पे प्रिंटर दिया है? एक मिनट, 26 पे देखिए। चेन प्रिंटर क्या है भाई, देख लो। इन चेन प्रिंटर्स द कैरेक्टर्स आर पोजीशनड इन अ लाइन ऑन अ प्रिंट चेन। देखो इसमें क्या होता है, एक ये जो चेन होती है, लाइन ऑन अ प्रिंट चेन, चेन जो होती है उस पर कैरेक्टर्स एक पोजीशन में होते हैं, लाइन में, मतलब लाइन बाय लाइन इस पोजीशन में लगे रहते हैं। चेन जो चेन हमारी चलती है, ठीक है। द चेन और बैंड इज रोटेटेड एट हाई स्पीड। तो ये जो चेन और बैंड है वो एक हाई स्पीड में रोटेट होते हैं तेजी से। ए मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर स्ट्राइक द करेक्टर व्हेन, जब इट कम्स टू इट्स पोजीशन एंड इज प्रिंटेड। तो होता क्या है कि इस चेन पर लाइन से करेक्टर्स होते हैं, तो जैसे ही ये जो मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर, एक हैमर होता है, वो स्ट्राइक करता है इन करेक्टर्स पर, व्हेन इट कम्स टू इट्स पोजीशन एंड इज प्रिंटेड, मतलब जहां पे प्रिंट होना है रिबन। ठीक है, प्रिंटर हैमर देखो वहां पे दिखा रहा है आपको, एक जगह देखिए वहां पे पिक्चर में दिख रहा होगा प्रिंट हैमर। तो ये क्या करता है, जब वो लाइन से वो टेक्स्ट पहुंचा तो वो प्रिंट करता जाएगा। जैसे आपने वो देखा है टाइपराइटर, आपने देखा होगा टाइपराइटर, देखा है कभी आरुषि? तो टाइपराइटर में देखा होगा आपने, एक की दबाते हैं तो उसके उससे करेक्ट उससे रिलेटेड एक वो उसी को एक स्ट्राइक करता है उस पर, पट्टी होती है ब्लैक कलर की रिबन, उस पर स्ट्राइक करता जाता है तो उससे टाइप होता चला जाता है। जो भी हम की को प्रेस करो
हाँ, तो ठीक वैसे ही इसमें भी होता है चेन में। वही ये चीज कह रहे हैं कि ए मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर स्ट्राइक्स द करेक्टर व्हेन इट कम्स टू इट्स पोजीशन एंड इज प्रिंटेड। द नंबर ऑफ हैमर्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन। और ये कैसे होता है? नंबर ऑफ हैमर्स जो जितने भी होंगे वो इक्वल होगा नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन। हर लाइन में पर लाइन जो करेक्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ हैमर्स के इक्वल होंगे, मतलब जितनी बार हैमर स्ट्राइक करेगा उतनी बार वो करेक्टर्स पर लाइन प्रिंटेड होते जाएंगे। दिस कैन प्रिंट अप टू 132 करेक्टर्स पर लाइन। एक लाइन में पर लाइन में 132 करेक्टर्स तक ये प्रिंट कर सकता है। द स्पीड लाइन्स इन द रेंज ऑफ 400 टू 2400 लाइन्स पर मिनट। और स्पीड ऑफ लाइन कितनी होती है? रेंज उसकी 400 से लेके 2400 लाइन्स पर मिनट होती है। ये मतलब एक मिनट में वो 400 से लेके 2400 की लाइन को प्रिंट कर देता है। एंड हैव हाई नॉइज लेवल्स। इसमें नॉइज ज्यादा होता है। इस जो प्रिंटर है ये चेन प्रिंटर, आवाज इसमें बहुत आएगी। प्रिंट तो करेगा पर आवाज, तभी ये सबको ये सब जो पुराने प्रिंटर्स थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स को अब देखो आजकल यूज नहीं किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर। बिल्कुल ऐसा आजकल वही सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, देखा होगा आपने नॉन इम्पैक्ट में। और बताओ आगे, बाकी आ गया समझ में बेटा? चलो पढ़ लिया पूरा। स्पीकर्स, रोबोट्स, मैकेनिक, ये सब मेमोरी क्लियर है सारी? सरल चैप्टर है ये, थोड़ा सा ठीक है, बेसिक चैप्टर थे तो पढ़ लिया है आपने पूरा। फिर क्वेश्चन आंसर करा दिए जाए फिर, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो। या 1 मिनट 2 मिनट और दे रहे हैं, देख लो और अच्छे से रीड कर लो। 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन आंसर। देखो अगर कोई और चीज ना समझ में आ रही हो पूरा लास्ट तक, ठीक है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत पड़ा? हेलो आरुषि। ठीक है, आ गया इसका मतलब है। चलो फिर क्वेश्चन आंसर करा देते हैं फिर, अगर क्लियर है। फिर भी अगर और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत एलिमेंट्री चैप्टर था, समझ में आया होगा। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, बस आपने इसको देखा होगा तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल मैनर में बस दिया है, यही होगा, देखा था ना? ठीक है बस, ठीक है। चलो फिर इसमें देख क्वेश्चन एक्सरसाइज जरा टिक करना। पहला स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज मैं एमसीक्यू क्वेश्चन देख लो भाई। देखो पहले दिया है, डैश कॉपीज इमेजेस प्रिंटेड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स टू द कंप्यूटर एज एन इमेज। अभी अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ देखो भाई, इमेजेस और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करने के लिए एक स्कैनर आपने देखा होगा, ठीक है? तो वो स्कैनर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में, यू कैन इनपुट नरेशन एंड साउंड्स यूजिंग अ
इनपुट नरेशन एंड साउंड्स यूजिंग किसमें यूज करेंगे भाई? तो इसमें लाइट पेन बोल रहा है, लाइट पेन तो होगा नहीं इसका आंसर मेरे हिसाब से। यू कैन इनपुट नरेशन, स्पीकर हो जाएगा। हाँ ठीक है, यू कैन इनपुट नरेशन एंड साउंड्स यूजिंग अ स्पीकर। चलिए थर्ड में, डैश अडेप्टर प्रोवाइड द बेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर एंड रेजोल्यूशन। तो ये हमारा हो जाएगा SVGA। क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसे अडेप्टर प्रोवाइड्स कैपेबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड नहीं, ये SVGA नहीं करो, इसमें तुम करो थोड़ा आंसर इसमें नीचे गलत दिया है। थर्ड का ये सेकंड पार्ट करो, विजुअल ग्राफिक्स एरे करो। नहीं नहीं सुनो, पहले ही रखो, जो स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा। SVGA का फुल फॉर्म, हाँ ठीक है, पहला रखो SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर होगा ना। ठीक ठीक ठीक, वो वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। चलिए ठीक है, पहला ही हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ में, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन अ फ्लॉपी इज कॉल्ड। ये क्या हो जाएगा भाई? प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग, ट्रैकिंग या नन ऑफ दीज? प्रोसेस ऑफ तो ट्रैकिंग, क्रिएटिंग ट्रैकिंग एंड सेक्टर्स ऑन अ फ्लॉपी इज, ठीक है ये हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक, क्लियर, प्रोसेसिंग नहीं होगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ में, द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड यूजिंग। प्रिंटर की स्पीड किस पे आएगी? CPS। क्या कह रही हो? APS? APS कैसे होगा? APS नहीं होगा, ये CPS करो। इसका आंसर जो इसमें नीचे दिया है वो बहुत से इसमें गलत है प्रिंटेड, ये ध्यान रखना। ये जो दिया है ये गलत है इसमें, इसलिए इसको हम इसीलिए करवा रहे हैं, नहीं तो अभी हम कह देते आप नीचे से आंसर देख के टिक कर लो। बहुत से इसमें गलत है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। CPS होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है ना, पर सेकंड कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है हमारा प्रिंटर, वो चीज है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज इन अ कंप्यूटर इज। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? बिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका, हाँ, अब बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, 8 लगा लो, डी हो जाएगा 7 का। आउट ऑफ दीज विच, हाँ बताओ भाई। हाँ ऋषि, कोई दिक्कत? हेलो, चलो अच्छा। आउट ऑफ दीज विच वन इज अ वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी? रैम हो जाएगी, रैम। ठीक, 8th का बी पार्ट, डैश मेमोरी इज, हाँ रैम, डैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली। 9th का हो जाएगा आपका सी, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं 10th में, डैश इज अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड फॉर्मेट लॉन्च बाय सोनी। तो ये मेमोरी स्टिक हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी स्टिक। डी पार्ट होगा, बी पार्ट नहीं होगा, पेन ड्राइव नहीं होगा। 10th का डी पार्ट होगा, मेमोरी स्टिक। क्लियर? चलो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगा लेते हैं। आंसर नंबर 1 वेरी शॉर्ट, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर लिख लो चाहो तो, वहीं पे एक लाइन का आंसर है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी, भाई सारा मेहता तुम लगा रही हो कि नहीं? सारा है, जहां ना है पूछ लेना। चलो देखो, वेरी शॉर्ट में पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिए। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन, और कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस used in or with your machine, used in or with your machine।
हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इन और विथ योर मशीन, ठीक है। सेकंड, नेम एनी टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्या होगा भाई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, लिख लो वहीं पर, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, ठीक है। यूएसबी, सीडी, डीवीडी, ठीक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन आर ट्रैकिंग बॉल्स यूज्ड, कब ट्रैकिंग बॉल्स यूज्ड होती हैं। तो ये हम देख लेते हैं, ट्रैकिंग डिवाइस कौन सी थी हमारी, इधर आओ। ओके, ट्रैकिंग बॉल कहाँ पे दिया हुआ है, ट्रैकिंग बॉल देखो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर इस पे आओ 21 पे। हेलो, पेज नंबर 21 पे आ गए। देखो ट्रैक बॉल लिखा है, हेडिंग, ट्रैक बॉल हेडिंग लिखा है। इस ट्रैक बॉल में थर्ड लाइन पे आओ, द यूजर रोल्स द बॉल विथ द फिंगर्स डायरेक्टली टू मूव द कर्सर। ट्रैक बॉल्स आर कॉमन ऑन पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, वेयर देयर मे बी नो डेस्क स्पेस टू रन अ माउस। यहां तक लिख लेना, ठीक है। हेलो, ओके हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बाकी लोग आज दिख नहीं रहे हैं, बाकी कहाँ गायब हैं आज क्लास में। 7 बच्चों का एडमिशन हुआ है, केवल 2 बच्चे आए हैं, बाकी कहाँ रह जाते हैं भाई। हेलो, बेटा तुम लोग को कुछ पता है, ये बाकी क्यों नहीं आते हैं। हेलो, ठीक है, इनका छूट रहा है, हम दोबारा करवाएंगे भी नहीं। ये जो हो रहा है बस एक ही बार हो पाएगा, दोबारा हो भी नहीं पाएगा, ठीक है, अपना आए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्पीकर एंड ए माइक्रोफोन एज फॉर एज इनपुट और आउटपुट इज कंसर्न। ठीक है, तो स्पीकर और माइक्रोफोन के बारे में हम देख लेंगे। डिफरेंस क्या है भाई, स्पीकर यहाँ पे आ जाओ, स्पीकर कहाँ दिया हुआ है। स्पीकर कहाँ दिया, ये आओ यहाँ पे, चलो ये देखो माइक्रो, हाँ 30 नहीं 30, हाँ स्पीकर यहाँ से लिख लो, पहले पहले पेज नंबर 24 पे आओ, माइक्रोफोन दिया हुआ है यहाँ पे, पहले माइक्रोफोन लिख लो, पेज नंबर 24 पे आओ, मिला माइक्रोफोन। इसमें देखो, अ माइक्रोफोन इज अ डिवाइस से लेकर योर कंप्यूटर, फुल स्टॉप, इतना लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आपका स्पीकर, स्पीकर के लिए पेज नंबर 30 पे आ जाओ, ठीक है। स्पीकर यहाँ से लिख लेना, स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस दैट गिव साउंड आउटपुट, यहाँ से लेके विथ मीडियोकर साउंड क्वालिटी, मीडियोकर साउंड क्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला देख लेते हैं, क्या है, हाउ कैन यू इरेज डेटा फ्रॉम एन ईपी रोम। ये यहीं पे देखिए, उसी के आगे है, पेज नंबर 32 पे आओ। तो इसमें तुम्हें देखो कहाँ से लिखना है, ये ईपी रोम में, दिस टाइप ऑफ मेमोरी अलाउज अ यूजर टू इरेज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द रोम चिप एंड रीप्रोग्राम इट अगेन विथ न्यू इंफॉर्मेशन। नहीं, किससे इरेज होता है बस वो लिखना है ना, तो यहाँ से आओ जरा, द कंटेंट्स ऑफ ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज, सो इट इज कॉल्ड यूवी ईपी रोम,
ठीक है, तो तुम ये लिख लो बस, द कंटेंट से लेकर यूवी रेज तक कर लो। क्लियर?